भैया हम दिखावे में विश्वास नहीं करते, हम प्रैक्टिकल में विश्वास करते हैं। क्योंकि जिस बात की उन्होंने बहुत घमंड था, 10 लाख 10 करोड़ 12 करोड़, हम तो 2008 से दे रहे हैं, 2008 से रॉयल्टी दे रहे हैं। वो आप तक रॉयल्टी दे रहे हो तो बताएं। 17 साल हो गए हमें, 28 लोगों को रॉयल्टी चालू की थी, आप 13 या 14 रॉयल्टी बची है, जिनको आखिरी 25 साल तक और देंगे 1 लाख रुपए महीना। कोविड में अच्छी कंपनियां चली गई थी, कोविड में अच्छी कंपनियां छोड़कर चली गई थी, बंद कर दिया था, लेबर को पेमेंट नहीं थी, नैमेरम कंपनियां बंद हो गई थी। डीटीएम एक ऐसी कंपनी थी, किसी का 1000 रुपए का भी चेक बना उसके अकाउंट के अंदर पेमेंट की थी 2000। तो दोस्तों मैं इस बात पे ज्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि हर आदमी का अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने दिमाग होती है। वो मिलिट्री का बंदा ठहरा, उसके अंदर घमंड था, हमारे अंदर घमंड नहीं है। हम तो चरणों के हाथ लगा के चलना चाहते हैं, छोटे बनकर कुछ पाना चाहते हैं, बड़े बनकर तो देना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, ईमानदारी से काम करना। 2 दिन लेट हो जाएगा अचीवमेंट, किसी को गलत गाइडेंस नहीं देना, किसी को मिसगाइड नहीं करना अपना लेवल बनाने के लिए, हमेशा दूसरे का हित पहले देखना। इसलिए कंपनी का अपना एक मोटो है, कर भला तो भला। कंपनी ने अपना इसलिए लोगो रखा है, हम दूसरे का भला चाहेंगे तो हमारा भला होगा, अगर हम दूसरे का नहीं चाहेंगे तो हमारा भला कैसे होगा। और ताली बजाने की बात मैं बता दूं, अगर आप आज किसी की अचीवमेंट में ताली बजाते हैं ना, तो दूसरे आपकी अचीवमेंट में ताली बजाएंगे, वरना कोई ताली बजाने वाला नहीं मिलेगा। और खाली अचीवमेंट की बात नहीं है, ताली बजाने से बहुत फायदे हैं। खून का सर्कुलेशन भी बढ़ता है ताली बजाने से। योग गुरु जितने भी हैं सब कहते हैं, आप जाते हैं योग करते हैं तो ताली बजाकर एक पार्क के अंदर बुजुर्ग लोग बैठते हैं, जब योगा करके हटते हैं तो तालियां बजाते हैं, हा 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 करते हैं ना। तो क्यों करते हैं? वो पागल नहीं है, पागल तो एक डीटीएम वाले ही है, पागल तो डीटीएम वाले ही है। क्योंकि पहला पागल ये, इस पागल ने आज 74-76 लाख पागल। भाई पागल एक 2 ही काम कर सकते हैं, या तो बिल्कुल पागल होगा, किसी का अहित कर देगा, या फिर इतिहास रच देगा। तो ये जितने भी डीटीएम के हैं ये सब पागल इतिहास रचने वाले हैं। और एक और चीज दोस्तों, जो डीटीएम छोड़ कर गए आज तक तो मैंने कहा नहीं, 22-23 साल के इतिहास में पहली बार बोल रहा हूँ, अच्छे लीडर छोड़कर चले गए। कोई 12वें लेवल पे भी गया, कोई 13वें पे भी गया, कोई 11वें पे गया, कोई 10वें पे गया, 7वें 6वें पे, तो बहुत लोग गए। जिन्होंने भी डीटीएम छोड़ी है वो कहीं कामयाब नहीं हो पाए। कोई तेल बेच रहा है, 12वां लेवल लेके पंजाब का एक लीडर कंपनी बना के तेल बेच रहा था, एक ने क्रैशर लगा लिया रॉयल्टी अचीवर में, बहुत उस्ताद बनते थे, परंतु सब फेल है। क्योंकि एमएलएम कंपनी चलानी बच्चों का खेल नहीं है, कांटों का ताज है। गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, आज जीएसटी लग गया है, सर्विस टैक्स, सभी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। एक दिन भी अगर चीज लेट हो जाए तो गवर्नमेंट की निगाहें टेढ़ी हो जाती है। तो इसलिए हम कभी घबराते नहीं है, क्योंकि हमने कभी ऐसा काम किया नहीं है कि टैक्स की चोरी की हो। हमारे ऊपर बहुत लोगों ने कंप्लेंट की, रेड भी पड़ी, हमें टेंशन नहीं थी, क्योंकि हमने गलत काम किया ही नहीं, तो टेंशन क्या, ले लो देख लो जो और क्लियर निकल के आए हैं, हर चीज को क्लियर करके आए हैं। तो दोस्तों स्लो चलेंगे,
कछुए की चाल चलेंगे पर मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। और जो तेज चलने वाले होते हैं ना, ये ध्यान रखना, वो कभी मंजिल पे नहीं पहुंचते, वो 2-3 लेवल के बाद रुक जाते हैं। खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। खरगोश कितना तेज चलता था, कछुआ कितना स्लो चलता था, फिर भी कछुआ पहले पहुंचा, क्योंकि खरगोश तो घमंड था कि मैं बहुत तेज चल लेता हूं, मेरे से पहले कैसे पहुंचेगा कछुआ, और वो बीच में आराम करने बैठ गया। जितनी भी कंपनियां आती है ना, 2-3-4 साल बहुत फास्ट मूवमेंट करती हैं, दूसरों को भला बुरा कहती रहती है, हम उसमें साइलेंट रहते हैं। हम कभी किसी के ऊपर वो आरोप नहीं लगाते कि तेरा प्रोडक्ट खराब है, हम तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताते हैं। हम किसी पे जबरदस्ती प्रोडक्ट नहीं थोपते। कंपनी अपनी तरफ से कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती जिसकी मार्केट में जरूरत नहीं है। कंपनी जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है। आप कहते हैं ये प्रोडक्ट चाहिए, फिर उसकी बनवावट, गुणवत्ता, सब चीजें देखने के बाद फिर उसको मार्केट में लाते हैं, और वो भी रीजनेबल रेट में लाते हैं, ताकि आप लोगों के अंदर उसको जब यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा उसको कब उस प्रोडक्ट की तरफ आप अट्रैक्ट हो। तो वो चीजें हम करते हैं, और उसमें भी मार्जिन निकालते हैं, छोटा छोटा मार्जिन निकालते हैं। आपसे मैं पूछता हूँ, बहनें भी यहाँ बैठी है, बहनें तो एक एक चीज को बड़े गौर से देखती है ना। चलो ये बताएं, 1 किलोग्राम कपड़े में कितना ताना बाना होना चाहिए? कपड़े में 1 इंच टुकड़े में लगा दो, 1 इंच का टुकड़ा अगर मैं कपड़े में काटूं, कितने ताने बाने होने चाहिए? डीटीएम ने वो काम भी किया है। डीटीएम ने 1 इंच कपड़े में 12 ताने और 12 बाने होने चाहिए, वो काम भी किया है। और उसके साथ में जब धुलाई होती है ना, उस धुलाई के अंदर श्रिंकेज जो है, जो छोटा होता है, कहते हैं जनरली छोटा हो गया कपड़ा, उस धुलाई के अंदर खेल होता है। 1 मीटर में कितना श्रिंकेज होना चाहिए, वो धुलाई करने के बाद उतना ही श्रिंकेज आएगा, उतना ही छोटा होगा, और जब घर में ले जाएंगे तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो डीटीएम ने वो चीजें भी पकड़ी हैं, और वो पकड़ने के बाद जो खेल मार्केट के अंदर से समझ में आया, वो ये आया कि लोग इसी तरह 2-2, 3-3 रुपए मीटर का कपड़े का वो बचा लेते हैं। डीटीएम ने पकड़ने के बाद वो कॉस्टेज खत्म की, कॉस्ट को, और खत्म करने के बाद कपड़े की श्रिंकेज, हमारे जितने भी सूट लेंथ है श्रिंक नहीं होते। जितने भी सूट लेंथ आपके पास आते हैं, किसी को भी धुलाई करा ले, कितनी बार धुलाई करा ले, ड्राई क्लीन करा ले, छोटा नहीं होता है दोस्तों। 3 मीटर का कपड़ा है तो 3 मीटर ही मिलेगा, छोटा नहीं मिलेगा, वो अलग चीज है कि भाई दर्जी कुछ बदमाशी कर ले, परंतु छोटा नहीं मिलेगा। तो डीटीएम हमेशा क्वालिटी के ऊपर ध्यान देती है और हमेशा देती रहेगी। और दोस्तों, अभी बैठा मैं सुन रहा था कि कुछ लोग चले जाते हैं छोड़कर, कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोग डीटीएम भी कर रहे हैं और दूसरी कंपनी भी कर रहे हैं। ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है खेल। गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल लाया जा रहा है जिसके अंदर इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर 26 ईयर्स के अंदर अगर ये प्रूफ हो गया कि ये 2 नेटवर्किंग कंपनी की इनकम है, उसका उसी टाइम इनकम का 10 नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा और उन कंपनियों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और फिर उस कंपनी के ऊपर पावर है उसको कि वो उसकी आईडी भी टर्मिनेट कर सकती है। तो दोस्तों, ऐसा काम नहीं करें। अगर आपको दूसरी कंपनी प्यारी है तो वहां करें। मैं खुलकर कहता हूं, लोग तो इस बात को कहते नहीं यार छोड़ के नहीं जाना। मैं कहता हूं अगर हमारी कंपनी प्यारी नहीं लगती कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी लगती है तो दिल से कर जरूर, दिल से कर, क्योंकि आने वाला टाइम नेटवर्किंग का है। मलेशिया के अंदर 1800 कंपनियां हैं दोस्तों, 1800। छोटी सी मलेशिया है, यूपी भी उससे बड़ा है।
यूपी भी उससे बड़ा है मलेशिया के अंदर, और सभी के सभी तकरीबन ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, यानी कि नेटवर्किंग के थ्रू करते हैं। तो आप समझ सकते हैं आने वाला टाइम नेटवर्किंग का ही है। और पहले से अब में वाक्य में अगर ग्रोथ की बात करूं तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती जा रही है। प्रोडक्ट डे बाई डे गवर्नमेंट रूल बनाती है, उसको फॉलो हम लोग करते हैं। डे बाई डे प्रोडक्ट